यदि आप गानों के शौकीन हैं तो कभी न कभी चलते चलते आपने एक गाना जरूर सुना होगा, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। तो आप कहेंगे कि आज ये गाना किस लिए। तो साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति का शासनकाल समाप्त हो रहा है और ट्रंप का एरा शुरू होने वाला है और जो बाइडेन जा रहे हैं। जब भी सरकारें जाती हैं तो अपने चाहने वालों को कुछ गिफ्ट दे के जाती हैं। यदि देखा होगा, हर राज्य में, हर देश में जब भी सरकारें, अमेरिका के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो यानी BIS ने बुधवार को घोषणा कर कि उसने अपनी प्रतिबंधात्मक यानी एंटी लिस्ट में 3 भारतीय कंपनियां थी, उनसे प्रतिबंध को हटा दिया है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने 11 चीनी जो संस्थाएं थी उनको इसमें शामिल कर दिया, यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के इस कदम को चीनी जो सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन करने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश बताया गया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय संस्थाओं को जो हटाने का निर्णय एक अंतर एजेंसी समीक्षा के बाद लिया गया है। हटाई गई संस्थाओं में कौन कौन सी शामिल है, सुनिए साथियों। जो एक है इंडियन रेयर अर्थ, दूसरी है इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान जिसे हम शॉर्ट में IGCAR कहते हैं, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको प्रत्येक भारतीय को गर्व है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र शामिल है। यह घोषणा ऐसे समय में आई, आपको बता दें, जब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी उनका NSA जैक सुलिवन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी दिल्ली में IIT दिल्ली है ना, उसमें अपने हालिया संबोधन में कहा था कि कुछ भारतीय संस्थानों को परमाणु तकनीक तक पहुंच से जो प्रतिबंध है यानी उस प्रतिबंध की सूची से हटाया जाएगा। इनसे प्रतिबंध हटाते समय एक बहुत बड़ी बात बोली गई अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की जो BIS है उसने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि इन संस्थाओं को हटाने से उन्नत ऊर्जा में सहयोग मिलेगा, संयुक्त अनुसंधान और विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग में जो बाधाएं थी ना वो कम होगी। ये अमेरिका और भारत की साझा ऊर्जा सुरक्षा जरूरत और जो लक्ष्य है उनको बढ़ावा देगा। BIS के उद्योग और सुरक्षा विभाग के जो सचिव है एलन एफ, उन्होंने बताया कि ये जो लिस्ट में जो शक्तिशाली उपकरण है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इन परिवर्तनों के साथ उन्होंने कहा कि स्पष्ट कर दिया कि जो PRC चीन यानी पीपल रिपब्लिक चाइना के सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन करने पर परिणाम है जो भुगतने पड़ेंगे, जबकि अमेरिका के साथ जो काम करेगा उसको प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत और अमेरिका के जो शांतिपूर्ण संबंध हैं यानी शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग और संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये दिखाता है। पिछले कुछ सालों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो सहयोग में मजबूती आई है जिसका लाभ दोनों देश और उनके साझेदार देशों को मिला है। इसी के साथ इसमें बताया गया कि चीन को क्यों शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि चीन को जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति हितों के विपरीत गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। BIS ने कहा कि ये जो संस्था है ना ऐसी गतिविधियों में शामिल थी जो अमेरिका की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए हानिकारक थी। अब हम आपको इस लिस्ट का महत्व बता देते हैं साथियों। जो ये लिस्ट है यानी एंटिटी लिस्ट में शामिल व्यक्ति और संगठनों पर अमेरिका से निर्यात, पुनः निर्यात, ट्रांसपोर्टेशन यानी इन कंट्री में देश के अंदर के लिए सख्त लाइसेंसिंग की आवश्यकता लागू होती है। हालांकि सूची में शामिल होने से लेन देन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं होते हैं, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां बेहद कठिन हो जाती है। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय सहयोग है उसको और मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जबकि चीन को यह साफ संकेत देता है कि उनकी सैन्य गतिविधियों का समर्थन करने के गंभीर परिणाम होंगे। साथियों, जब भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उनके जो प्रतिबंध है उनका ये अंत है। आपको बता दें, राइटर की एक रिपोर्ट के अनुसार 1998 में भारत द्वारा जब परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अमेरिका ने 200 से अधिक भारतीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे भारत और अमेरिका के जो संबंध में सुधार हुआ, कई संस्थानों को इस सूची से हटा दिया गया था। 2019 में भारत और अमेरिका ने भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की जो सहमति व्यक्त की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन संस्थाओं को प्रतिबंध सूची से हटाना भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु क्षेत्र में सहयोग का एक नया युग शुरू हो सकता है।
यह कदम दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की सुरक्षा में योगदान देगा, क्योंकि भारत हमेशा परमाणु कार्यक्रम का सुरक्षापूर्वक कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना